ओंटारियो के कंपैरिजन में यहाँ पे 5% है और ओंटारियो में 13% टैक्स है। बहुत मुश्किल हुई पड़ी है, जॉब वगैरह नहीं मिलती वहाँ पे स्टूडेंट। ये भी मिथ लोगों के दिमाग में है, कनाडा जाएंगे तो कनाडा में काम नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज जैसे कि काफ़ी दिनों बाद मेरे वीडियो आ रही है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है वीडियो बनाने का। काफ़ी दिन से वीडियोस भी नहीं आ रही थी। बाकी अभी जा रहे हैं हम पार्क में, जो मेरे घर के थोड़ी नज़दीक है। वहाँ पे आप सबको चल के बताते हैं कि वाई आई मूव टू एडमिंटन, मैं एडमिंटन क्यों आया, और चलते हैं बस वहाँ पे थोड़ी देर की वॉक चल के हम आपको वहीं मिलते हैं। सब आपको बताएंगे आज। बाकी आज वेदर अच्छा हो रहा है, धूप वगैरह निकली हुई है। बस यहाँ पे यही फ़ायदा बेनिफिट है एक कि स्नो पड़ती है यहाँ पे अच्छी, तो यहाँ पे सनराइज़ भी अच्छा होता है। बहुत अच्छा यहाँ पे वेदर हो जाता है बाद में। बाकी अभी चल के बताते हैं आपको कि मैं एडमिंटन क्यों मूव हुआ। कई रीज़न्स है उसके पीछे क्यों मूव हुआ, कई बेनिफिट्स हैं, कई ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं, लेकिन बेनिफिट्स थोड़े ज़्यादा हैं तो मैं मूव हुआ। बाकी चल ही रहे हैं अभी पार्क में, वहाँ आपको समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे मैं मूव हुआ, क्यों हुआ, और क्या बेनिफिट्स थे यहाँ पे मेरे को आगे इन फ्यूचर क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर मैं प्रेजेंट में मूव हो चुका हूँ। तो चलते हैं, बताते हैं आपको वहीं चल के। तो हाय गाइस, मैं आ चुका हूँ पार्क में। तो यहाँ पे सही है, साइलेंस है, काफ़ी अच्छे घर भी बने हैं आसपास, बढ़िया माहौल है यहाँ पे। तो यही था कि मैं अपनी जर्नी अगर बताऊँ तो मैं स्टार्ट हुआ था, मैं आया था टोरंटो में, मतलब ब्रैम्पटन में आया था। मेरा टोरंटो में यूनिवर्सिटी थी, यॉर्कविल यूनिवर्सिटी। मैं यही प्लान बना के आया था कि मैं यहाँ पे आके चेंज करूँगा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं एडमिंटन में जाऊँगा। बट आफ्टर जब मैंने 3-4 पर्सन से राय ली, तो मतलब उनसे पता करा कि क्या बेस्ट है मेरे लिए, तो सब ने यही कहा कि मूव होना बेस्ट है, कोई भी अदर प्रोविंस से मूव हो जाओ, क्योंकि ओंटारियो इस समय इतना फुलफिल हो चुका है स्टूडेंट से या इतने जनों से कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत फैक्टर्स हैं जो कि बहुत हमारे लिए, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए बेस्ट नहीं है। तो मुझे कई जनों ने राय दी कि मूव हो जा प्रोविंस कॉलेज। जब मेरे लिए ब्रैम्पटन या टोरंटो भी नया था, ओंटारियो भी नया था, तो मेरे लिए हर प्रोविंस नया होगा, तो क्यों ना स्टार्ट नए तरीके से करा जाए। तो फिर मैंने एजेंट से कॉल करी, एजेंट्स के पास गया, तो एजेंट ने बताया कि मतलब जो प्रोविंस इस समय सही है, जहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी कम है, तो वो सिर्फ एक प्रोविंस क्या है, अल्बर्टा है, वहाँ पे आप जा सकते हो। तो फिर मैंने अल्बर्टा एडमिंटन चूज़। उसके बाद मैं नेट कॉलेज में आया था, यहाँ पे नेट कॉलेज में आया हूँ यहाँ पे। तो काफ़ी कुछ मेरे को यहाँ सीखने को मिला है, मतलब मुझे यहाँ 1 महीना होने वाला है, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे अच्छा ओंटारियो से अगर हम बात करें। तो ये थी कि मेरी जर्नी क्या रही। बाकी जो बेनिफिट्स मुझे लगे यहाँ पे आके, वो बेनिफिट्स यही हैं कि जो टैक्स है ओंटारियो के कंपैरिजन में यहाँ पे 5% है और ओंटारियो में 13% टैक्स है। और अगर हम बात करें टैक्स के अलावा, तो काफ़ी कुछ, जैसे कि अगर रिसेशन देखा जाए तो ओंटारियो में इस समय रिसेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा। वहाँ पे न्यू कमर्स जो भी आ रहे हैं, जॉब वगैरह, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, वहाँ जॉब वगैरह बहुत मुश्किल हुई पड़ी है, जॉब वगैरह नहीं मिलती वहाँ पे स्टूडेंट्स को इतनी ईजिली। सर्वाइव तो देखो हर जगह करना पड़ता है, चाहे कोई भी प्रोविंस हो कनाडा में, हर जगह सर्वाइव करना ही पड़ता है। बट अगर हम बात करें अल्बर्टा की, तो यहाँ पे पॉपुलेशन एक तो बहुत कम है, और ऊपर से न्यू स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आते। यहाँ पे बाद में मूव होते हैं स्टूडेंट्स, बाद में, मतलब जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है ओंटारियो से पीआर लेने के लिए। तो ये थी टैक्स की बात, और जो न्यू स्टूडेंट्स जो सर्वाइव करते हैं इसकी बात। बाकी अगर हम सेकंड बात करें तो यही है कि यहाँ पीआर आपने लगवानी हो
बहुत पीआर का जो लिस्ट होती है पीआर की, यहाँ पे बहुत ईजिली पीआर हो जाती है। ईजिली तो नहीं कह सकते, मतलब एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो, तो यहाँ पे पीआर ईजिली हो जाती है। बाकी हम बात करें थर्ड वन की, तो थर्ड वन यही रहेगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन जैसे कम है तो यहाँ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो, और मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छा है। तो सारे फैक्टर्स को लेके फिर मैंने सोचा कि मुझे मूव होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं मूव हुआ यहाँ पे। मूव होने के बाद आज मुझे कम से कम नहीं तो 20 to 25 डेज़ हो गए हैं। तो मुझे ओंटारियो से बेस्ट लगा ये प्रोविंस, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भीड़ भाड़ है, ना ज़्यादा कुछ रश वगैरह है, किसी चीज़ में कोई रश नहीं है। आराम से सबके काम हो जाते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, और अच्छा है ये प्रोविंस। बाकी अगर हम बात करें और वेदर वगैरह की, तो वेदर वगैरह भी बहुत अच्छा है। वेदर अच्छा है, मतलब ऑल ओवर अगर ओंटारियो से कंपेयर करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। इस वजह से मैं मूव हुआ। जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं वो ओंटारियो ना जाएं, क्योंकि ओंटारियो में है, ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सब कुछ है वहाँ पे। मतलब हर प्रोविंस में सब कुछ होता है, तो वहाँ पे भी सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ पे एक काम के पीछे 4 जने लगे हैं, तो वहाँ पे मतलब अगर वहाँ पे पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ उतनी कम होंगी। अगर एक जगह नीड है 10 पीपल की या 10 पर्सन की नीड है, तो वहाँ 20 काम कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसा सा हुआ है कि सबके आवर्स कम हो गए हैं। जैसे पहले के मुकाबले क्या था, अभी 2-3 सालों के अंदर अंदर ये हुआ है। पहले क्या था कि वहाँ पे फुल टाइम सारे काम करते थे, तो अब जब कनाडा की गवर्नमेंट ने, IRCC ने जब आगे वो एक्सटेंड करते गए फुल टाइम वाले, तो जो न्यू कमर्स आ रहे थे पार्ट टाइम जॉब जिन्होंने करनी थी, उनके लिए पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल ही नहीं रह गई। बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल ही नहीं थी, जिससे कि वो सर्वाइव करते रह गए, और जिससे कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बियर नहीं हो पा रहे थे उनसे। तो इस वजह से ओंटारियो इस समय इतना रश भर रखा है ओंटारियो में कि कोई अगर वहाँ न्यू कमर भी आ रहा है तो उसे सर्वाइव करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू पहले जो ईयर्स थे। उस कंपैरिजन में कम से कम नहीं तो 1 to 2 ईयर्स लगेंगे सर्वाइव करने में, तो जाके वो इंसान जो है, जो भी स्टूडेंट है, वो सर्वाइव जो स्टैंड हो पाएगा। बाकी ये सब चीज़ें लेते हुए मैं मूव हुआ एडमिंटन में वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, यहाँ पे ईज़िली क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं यहाँ पे जल्दी एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो अगर हम जाएं तो। और जो PR के हैं, ये दोनों चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और मेरी जॉब एक्सपीरियंस क्या था वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बाकी यही है। और जो एक नया रूल भी आया है, जैसे कि IRCC ने कहा है कि जो 30 दिसंबर तक जो रूल था फुल टाइम वर्क करने का, वो 30 अप्रैल तक हो गया है रूल फुल टाइम के लिए। तो इससे आप देख सकते हो तो 4 महीने और हैं, वो और सर्वाइव करने पड़ेंगे वहाँ स्टूडेंट्स को, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं पार्ट टाइम के लिए, जिनकी फाइल्स लगेंगी जैन के बाद, उनको फिर सर्वाइव करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ओंटारियो नहीं, अदर प्रोविंस में इसमें है, जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, जहाँ रश बढ़ता जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं सबके, हर चीज़ हो रही है। तो IRCC ने एक और रूल्स कर दिया कि GIC जो थी स्टूडेंट्स की, वो डबल कर दी है, जिससे कि उनको एक्सपेंसेस बियर करने में वो ईजिली रहें। तो इससे कि अगर देखा जाए, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अब, मतलब मिडिल क्लास का जो भी फैमिली का मेंबर है वो नहीं आ पाएगा बाहर, जो एज अ स्टूडेंट जिसने आना है, क्योंकि GIC डबल, उसके बाद फ़ीस भर के आनी 18-19 $, तो कम से कम ये एज अ इंडिया की अगर अमाउंट लगाऊं तो 30 to 35 lakhs बैठेगी। तो ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए बियर करना आसान बात नहीं है। तो ये रूल्स भी आगे के लिए बेनिफिट होंगे, क्या होंगे, ये जैन के बाद ही पता लगेगा। बाकी जो मेरी राय है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं ब्रैम्पटन में 2 महीने रहा हूँ, वहाँ पे मैंने जॉब के लिए पूरा सर्वाइव करा, लेकिन वहाँ पे जॉब पार्ट टाइम नहीं अवेलेबल थी। बाकी ये है, जो पर्सन रेफरेंस के थ्रू जाता है उसकी 20 to 25% चांसेस रहते हैं कि वो उसको जॉब मिल जाए। बाकी नहीं तो वहाँ 6 months 8 months से बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं जॉब के लिए, लेकिन जॉब नहीं मिलती। उनका कॉलेज आधा बीत जाता, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती।
तो सोचो कितना मुश्किल रहता है एक्सपेंसेस को बियर करना वहाँ पे। इस वजह से लोग मूव हो रहे हैं दूसरे प्रोविंस में। बाकी यही है बस। बाकी आजकल ये भी मिथ लोगों के दिमाग में है, कनाडा जाएंगे तो कनाडा में काम नहीं है, काम नहीं है। काम है, लेकिन कुछ प्रोविंस में जो रश करके वो काम कम हो चुका है। काम उतना ही है, मतलब जो करने वाले बंदे हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, काम उतना ही है, लेवल उतना ही है काम का। अगर यही बच्चे कम हो जाएं या जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ पे कम हो जाएं तो ईज़िली काम सबको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कनाडा में काम नहीं है, अगर आप ढूंढोगे तो काम हर जगह है। और आप अगर थिंकिंग से चलोगे, कनाडा एक सिर्फ ब्रैम्पटन, टोरंटो, ओंटारियो ही नहीं रह गया। तो कनाडा बहुत बड़ा है, कनाडा में कई प्रोविंस है बहुत अच्छे अच्छे जहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, पीआर के चांसेस भी ज़्यादा हैं, आप वहाँ जाइए। बस ये है, लोगों के दिमाग में ये आ गया कि कनाडा में काम नहीं है, काम नहीं है, तो इस वजह से लोग यहाँ पे आते नहीं हैं। बात उनकी भी सही है, कनाडा में काम नहीं है, लेकिन आप अगर रिसर्च करके आ रहे हो तो पूरी रिसर्च करके आओ कि क्यों नहीं है, उसके पीछे रीज़न जानो, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है, आप वहाँ जाइए। क्योंकि कनाडा एक प्रोविंस नहीं है, कनाडा में कई प्रोविंस है, कई कॉलेजेस हैं, हर प्रोविंस में कॉलेज है। ऐसा नहीं है कई कॉलेज सिर्फ ओंटारियो में ही कॉलेजेस रह गए हैं, क्योंकि एडमिंटन, कैलगरी में कॉलेजेस नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं यहाँ पे, कॉलेजेसों का बहुत बेनिफिट है। जो टोरंटो में बेनिफिट नहीं मिलता कॉलेजों से, वो यहाँ पे मिलता है हमें बेनिफिट। बाकी यही है, यही था मेरा सारा कि मैं एडमिंटन क्यों मूव हुआ, इस सारे रीजंस करके, इस वजह से मैं एडमिंटन मूव हुआ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि यहाँ पे पीआर ईज़िली है या नहीं है, क्या पीआर के फैक्टर्स होते हैं, मिल जाती हैं नहीं मिल जाती, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी तब तक के लिए आपसे मिलते हैं बाद में। अगर आपको घर पैसे भेजने हैं, अगर आप कनाडा में रहते हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा में रहता है वो मेरी अगर वीडियोस देख रहा है, अगर आपने घर पे पैसे भेजने हैं तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आया है, पे पैनी ऐप, जिससे कि आप घर पे पैसे भेज सकते हैं। और क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक बहुत अच्छा रेट मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू रेमिटली एंड एज़ कम्पेयर टू गूगल। तो आप जाके उस डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा उस ऐप का, तो आप उस लिंक के थ्रू ऐप डाउनलोड करके अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा, गूगल से भी और रेमिटली से भी। तो जल्दी से जल्दी अगर आपने पैसे भेजने हैं तो 25 दिसंबर टू 2 जनवरी तक बहुत अच्छा रेट मिल रहा है। आप जाके वहाँ पे डाउनलोड करके अपनी आईडीज़ बना के और आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो घर पे। तो बस वही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए।